हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, लेकिन जमीन किसने दी है? जमीन किसने दी थी उन लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। उस पॉलिसी के तहत वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। वो झूठ बोल रहे थे बड़े ही सलीके से, वो झूठ बोल रहे थे बड़े ही सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान ही संसद में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े बखान करते हैं कि आपने ये करवा दिया, आपने वो करवा दिया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। अगर आपने सब कुछ किया तो आप उत्तर प्रदेश को क्यों हार गए? आप उत्तर प्रदेश को हारे ही नहीं, बल्कि आपने जितनी सीटें हारी हैं उससे साफ साफ ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से आपसे परेशान थी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप जो जीते हैं वो आप हारते हारते जीते हैं, ना कि आप जीतते हुए, क्योंकि जो वोटिंग आई है, जो नंबर्स वोट वाले आए हैं, उसमें साफ साफ दिखता है कि आप अपनी सीट को हारते हारते ही जीते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव संसद में? चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों। 10 साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय, उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे। मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेसवे बनना चाहिए कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती। जो आप कहते हैं कि एफडीआई बहुत आया है, मैं अभी सुन रहा था, कहा कि टेलीफोन बनने लगे। टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी, उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई और बन नहीं रहा है। मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, लेकिन जमीन किसने दी है?
जमीन किसने दी थी उन लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। उस पॉलिसी के तहत वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। आप कह रहे हैं कि एफडीआई लाए हैं हम लोग। एफडीआई, अगर पूरे देश का हम एफडीआई देखें तो उत्तर प्रदेश को कितना एफडीआई मिला है? सभापति महोदय, अगर 1% से ज्यादा भी एफडीआई उत्तर प्रदेश को मिला हो तो बताइएगा आप। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन हो रही है, उसका जिम्मेदार सभापति महोदय कौन है? डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा।